ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। तुला राशि सितंबर 2024 कैसा रहेगा? आइए हम विस्तार से तुला राशि के ऊपर विचार करते हैं। सितंबर माह के अंदर तुला राशि एवं तुला लग्न वाले जातकों के लिए क्या लाभ एवं क्या हानि होगी। पहले हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं। तो पंचम स्थान के अंदर शनि महाराज स्वग्रही होकर कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि के अंदर छठे घर के अंदर, गुरु आठवें घर के अंदर, वृषभ राशि में, मंगल तीसरे घर के अंदर, तीसरी राशि के अंदर, नववें घर के अंदर, और बुध दसम स्थान के अंदर कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहा है। वो 4 तारीख तक रहेगा। उसके बाद में सिंह राशि में आएगा और 23 तारीख को तुला राशि के अंदर गोचर करेगा। सिंह है वो एकादश स्थान के अंदर सूर्य की राशि सिंह यानी अपनी स्व राशि के अंदर गोचर करेगा सूर्य। शुक्र है वो 12वें घर के अंदर केतु के साथ में गोचर करेगा, लेकिन शुक्र 18 तारीख को लग्न के अंदर गोचर करने वाला है। यह है ग्रहों की स्थिति। तुला राशि वाले जातक होते हैं वो थोड़े शिथिल आलस प्रवृत्ति के होते हैं, बोलचाल में निपुण होते हैं, वक्ता श्रेष्ठ होते हैं। सम और विषम परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य को करना और किस प्रकार से योजना बनाना, उसके अंदर वो माहिर होते हैं। और अपनी बात समाज तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, उसमें भी वो माहिर होते हैं। तो सितंबर माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहेगी, मैं आपको नोट कराता हूं, आप लिख भी सकते हैं। और इन दिनों में आपको सावधानी पूर्वक रहना है और समझदारी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो सितंबर माह की 4, 5 एवं 6 तारीख, 14, 15, 22, 23 एवं 24 सितंबर आपके लिए मध्यम एवं खराब रहेगी। इन तारीखों में आपको संयम पूर्वक कार्य करना है, किसी से उलझना नहीं है और कार्य के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता का परिणाम भी प्राप्त होगा, श्रेष्ठ नौकरी की भी प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले जातक है वो संतान भाव से थोड़े चिंतित रहेंगे, संतान भाव से परेशान रहेंगे। संतान कहना नहीं मानना, संतान से वाद विवाद होना, संतान को लेकर चिंता होना, संतान की सगाई न होना समय पर, इस प्रकार की चिंता से वो परेशान रहेंगे। लेकिन अंत में शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे संतान के पक्ष से। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, जीवन साथी से आप चिंतित भी रहेंगे। मनमुटाव थोड़ा विकराल रूप बढ़ भी सकता है सितंबर माह के अंदर, इसलिए जीवन साथी के साथ में समय देखकर कार्य करना, समय देखकर वार्तालाप करना, जीवन साथी को समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है सितंबर माह के अंदर। यदि आप समझाने गए तो उल्टा आपको ही समझना पड़ेगा। अष्टम स्थान के अंदर गुरु है तो ससुराल, साला, साली आदि से कम बनेगी, कम मनमुटाव बढ़ सकता है और वो आगे जाके थोड़ा बढ़ेगा भी सही, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आकस्मिक धन का लाभ भी हो सकता है, धन की प्राप्ति का योग भी है, भाग्य आपका साथ देगा।
सफलता आपको प्राप्त होगी कार्य को लेकर। पिता संबंधी, पैतृक संबंधी कार्य में थोड़ी रुकावट रहेगी। यदि आप व्यापार करते हो, उस व्यापार के अंदर थोड़ी शिथिलता रहेगी, यानी व्यापार धीरे धीरे चलेगा, मंद गति से चलने वाला रहेगा। आय स्थान ठीक है, रुका हुआ धन भी आ सकता है, लेकिन पैसा किसी को उधार नहीं देना है। यदि आप धन उधार दोगे तो आने में आपको दिक्कत रहेगी, व्यय भी ज्यादा रहेगा। संतान पक्ष का व्यय है, आकस्मिक खर्चा है, इस प्रकार के खर्चे तुला राशि वाले के लिए ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, खर्चा कम करें। मन से आप मजबूत रहेंगे। समस्याएं छोटी मोटी आती रहेगी, लेकिन आप जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करोगे, चिंता मुक्त होकर आप जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि लग्न के अंदर शुक्र स्वराशि के अंदर 18 तारीख के बाद में गोचर करेगा। अब और क्या क्या ध्यान रखना है, तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। घुटनों से नीचे वाला भाग, पैर दर्द, उससे आप थोड़े परेशान रहेंगे। और पेट की बीमारी, लूज मोशन होना, पेट दर्द की शिकायत रहना, इस प्रकार की समस्या आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। शनि की स्थिति लग्न के ऊपर, लग्नेश आपका शुक्र नीच का है द्वादश स्थान के अंदर, तो आप 18 तारीख तक यदि आप विदेश संबंधित कार्य करते हो, आप विदेश में रहते हो, तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान कुछ बातों का आपको रखना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको बताया कि किसी को पैसा उधार नहीं देना है, फिर आपको वाहन धीरे चलाना है। वाहन चलाते वक्त सावधानी अति दुर्घटना घटी वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको कार्य करने की आवश्यकता है। भूमि संबंधी कार्य करते हो, व्यापार करते हो, तो आपको लाभ भी होगा। व्यापार मंदा जरूर चलेगा, लेकिन लाभ भी होगा। इसलिए यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन का निर्माण का कार्य करते हो, तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप मशीनरी संबंधी इलेक्ट्रिक आइटम का कार्य करते हो, तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन आप नौकरी करते हो, तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपको अच्छा न लगे। आपका प्रमोशन हो, लेकिन आप नहीं लेना चाहते हो, फिर भी प्रमोशन हो जाए, जगह आपकी चेंज हो जाए, उसको लेकर आप असमंजस की स्थिति में रहोगे। यानी नौकरी करने वाले के लिए यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा। अब उपाय क्या है, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कुल देवी का पूजन करना, महालक्ष्मी का पूजन करना। शुक्रवार के दिन कमल के पुष्प मिले या गुलाब के पुष्प हो, 16 पुष्प लेके 16 श्री सूक्त का पाठ कीजिए या लक्ष्मी स्तोत्र के 16 पाठ कीजिए, और लक्ष्मी या कुल देवी को कमल के पुष्प या गुलाब के पुष्प से आप अर्चन कीजिए, यानी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए और पुष्प चढ़ाइए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए और पुष्प चढ़ाइए। इस प्रकार से करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपके वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। शुक्रवार के दिन मछली को चुगाना है, मोर को चने डालना है, पक्षियों को चुगा डालना है, यह उपाय करोगे। इसके अलावा अपने घर के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 शक्ति का 3 दीपक प्रति शुक्रवार के कीजिए। आपके वहाँ धन की प्राप्ति होगी, आपके वहाँ बल की प्राप्ति होगी और आपको बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम। जय श्री राम।